हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही स्वस्थ होंगे। तो व्हाट अ टेस्ट मैच। मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब हम लोग फॉरेन में खेलने जाते हैं तब वहाँ पर स्पिनर पिच नहीं होते, तो हम लोग बड़े जल्दी आउट हो जाते हैं। और जब वो आते हैं, फॉरेन से लोग इंडिया में खेलने आते हैं, और अगर पूरा का पूरा पिच स्पिनर पिच हो तो वो क्या कहते हैं कि ग्राउंड का जो आपका इंडियंस ग्राउंड है उसके पिच अच्छे नहीं है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसलिए पिच 2 या 3 दिन में ख़राब हो जाता है और हम लोग जल्दी आउट हो जाते हैं, गेम खत्म हो जाती है। यानी उनको लगता है कि पिच की क्वालिटी ख़राब है। लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं कहा कि फॉरेन में अगर हम जाके खेलते हैं और हम जल्दी आउट हो जाते हैं उनकी फास्ट बॉलिंग पर, जहाँ पर फास्ट पिचेस है, तो ये सवाल हम नहीं करते। यस। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आप इंडिया में आओगे तो आपको स्पिन खेलना आना चाहिए, तभी आप हमारे ये इंडियन पिचेस पे सरवाइव कर सकते हो। क्योंकि हमने बता दिया कि हमने सेकंड इनिंग के अंदर भी 300 रन्स के करीब पहुंच चुके थे, है ना? वो नहीं पहुंच पाए, यानी इंडियन पिचेस पर वो नहीं खेल पा रहे थे। हम लोग तो फिर भी फॉरेन पिचेस पर जाकर अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ पर खेल रहे हो, इंडिया में खेल रहे हो या इंडिया से बाहर खेल रहे हो। आप अगर पिचेस के अकॉर्डिंग और क्लाइमेट कंडीशंस के अकॉर्डिंग आप खेल सकते हो, तो आप हमेशा अच्छा परफॉर्म करोगे। तो यही टेस्ट मैच में हुआ। और जिस तरह से अश्विन ने बैटिंग किया, बॉलिंग किया, अक्षर पटेल ने जिस तरह से बॉलिंग की, और जिस तरह से विराट कोहली की जो कप्तानी थी, और हमने करारा जवाब दिया। जो हमारे फर्स्ट मैच में हम लोग हारे थे, लेकिन उसका करारा जवाब मिला इस टेस्ट मैच के अंदर। तो इस टेस्ट में से हमें यही सीख मिलती है कि पिच को ब्लेम मत करो, अपने आप को ब्लेम करो, इसीलिए आप हारे हो। अगर आप सही खेलते तो जीतते, और हम लोग वही किया। हमने पॉजिटिव गेम खेला और जीत के दिखाया। तो ये था मैच का रिव्यू, एक सिंपल एंड शॉर्ट तरीके से। हम फिर मिलेंगे एक नए ट्यूटोरियल के साथ। टिल देन, गुड बाय एवरीवन एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू एवरीवन। ये है देसी क्रिकेट देसी स्टाइल। नमस्ते।